दोस्तों एंड वेलकम टू ज्ञानपुर। इस वीडियो में हम एज पे बेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील करने वाले हैं जो जनरली किसी भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 साल पहले P की एज Q के एज से आधी थी। अगर उनके प्रेजेंट एजेस का रेशो 3:4 है तो उनके प्रेजेंट एजेस का टोटल क्या होगा? नाउ फ्यू ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि P और Q के प्रेजेंट एजेस का रेशो है 3:4। सो टेकिंग कॉमन मल्टीपल x, लेट अस अज्यूम कि P और Q की प्रेजेंट एज 3x और 4x है रिस्पेक्टिवली। अब 10 साल पहले P की एज Q के एज से आधी थी, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले P और Q दोनों के प्रेजेंट एज में से 10 साल माइनस करना होगा, एज वी आर गोइंग 10 years ago. The next thing is that P की एज Q के एज से हाफ थी 10 साल पहले, so equation will be 3x minus 10 is equal to 1/2, that is half 4x minus 10. अब यहाँ देखिए 3x minus 10 is the age of P 10 years ago, which is equal to half of Q's age, which is 4x minus 10. Correct? Now solve it further by multiplying the right hand side by 2. तो आपको 3x minus 10 is equal to 2x minus 5 मिलेगा. Now take all the x terms on left hand side and all the constant on right hand side. Solve and you will get x equal to 5. So now you need to add up the ages of P and Q, which will be 3x plus 4x is equal to 3 into 5 plus 4 into 5, which is equal to 15 plus 20, and that is equal to 35. So total of present ages of P and Q is 35. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम पे। एक फादर की एज अपने बेटे सुनील के एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। 8 साल बाद वो अपने बेटे सुनील का 2.5 टाइम्स हो जाएगा, और 8 साल बाद वो अपने बेटे सुनील का कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। These are the options given. Let's try to find out the solution. चलिए मान लेते हैं सुनील यानी कि बेटे की प्रेजेंट एज x है, तो उसके फादर की एज जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है सुनील की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। सो हम सुनील की एज और उसके एज के 3 टाइम्स को ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू फादर्स एज, दैट इज 3x plus x is equal to 4x, where x is present age of Sunil as we assumed. अब 8 साल बाद फादर की एज 2.5 टाइम्स ऑफ सुनील एज होगी, सो फादर और सन दोनों के प्रेजेंट एज में 8 ऐड करना होगा, एंड देन इक्वेशन विल बी 4x plus 8 is equal to 2.5 of x plus 8, where 4x plus 8 is father's age after 8 years and x plus 8 is Sunil's age, and as mentioned in the question, father's age is 2.5 times of son's age. इसीलिए ये 2.5 in multiplication with son's age. Moving ahead, सबसे पहले 2.5 को सॉल्व करेंगे। 2 will be multiplied with 2 and 1 will be added in it, keeping the denominator same. So we will get 2.5 is equal to 5/2. Now 2 will be multiplied with the left hand side and 5 will be multiplied with the right hand side part. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 8x plus 16 and right hand side में 5x plus 40 मिलेगा। Now take all the x terms on left hand side and constant terms on the right hand side. You will get 8x minus 5x is equal to 3x, and 40 minus 16 is equal to 24. Therefore, x is equal to 24/3, which is equal to 8. अब x मतलब कि सुनील का प्रेजेंट एज मिल गया है, तो अब और 8 साल बाद सुनील की एज की बात करें तो इट विल बी x plus 8 plus 8. Why? Because हम 2 बार 8 साल आगे गए, इसलिए प्रेजेंट एज में 8 plus 8 that is 16 years ऐड करना है। We will get 8 plus 8 plus 8 that is 24 एज ऑफ सुनील। अब फादर की प्रेजेंट एज जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था 4x है, उसमें 16 years ऐड करते हैं, that is 8 plus 8, and also x का वैल्यू 8 है, तो 4 into 8 plus 8 plus 8 which will give you 48. तो फादर की एज भी मिल गई। अब पता करना है कि फादर की एज इज हाउ मच टाइम सुनील्स एज। सो वी विल फाइंड फादर्स एज डिवाइड बाय सुनील्स एज, दैट इज इक्वल टू
48 upon 24, which is equal to 2. That means father's age is 2 times that of Sunil's age after 16 years. Moving on to the next question. एक पर्सन की प्रेजेंट एज उसके 10 साल पहले के एज की 125% है, लेकिन उसके 10 साल बाद के एज की 83 1/3% है. तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? Here are the options. Let's try finding out the solution. मान लीजिए उसकी प्रेजेंट एज x है, so age 10 years ago will be x minus 10. आज के एज और 10 साल पहले के एज में रिलेशन ये है कि प्रेजेंट एज इज 125% ऑफ एज 10 years ago. So we can write x is equal to 125 upon 100, which is 125% multiplied with x minus 10. इसको सॉल्व करेंगे आगे, we will get x is equal to 5/4 into x minus 10, since 125 and 100 both will go in the table of 25. अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड में एंड 5 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x is equal to 5x minus 50 मिलेगा. Taking x term on right hand side and constant term on left hand side, we will get x is equal to 50. That means man's present age is 50. Moving on to the fourth question. A man is 24 years older than his son. Now in 2 years उसकी एज अपने सन के एज से डबल हो जाएगी. तो उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है ये पता करना है. Options are given below. Let's try to find out the solution. मान लीजिए कि सन की प्रेजेंट एज x years है, तो मैन की प्रेजेंट एज विल बी x plus 24 बिकॉज मैन सन से 24 years बड़ा है. अब ये चीज दी हुई है कि 2 साल में मैन की एज सन के एज से डबल हो जाएगी. सो वी कैन राइट x plus 24 plus 2 is equal to 2 into x plus 2. अब यहाँ हमने मैन और सन दोनों के प्रेजेंट एजेस में 2-2 साल ऐड किए हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेस आफ्टर 2 years, एंड ये 2 इसलिए बिकॉज मैन की एज आफ्टर 2 years इज डबल्ड द एज ऑफ सन आफ्टर 2 years. सो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x is equal to 22. दैट मीन्स सन की प्रेजेंट एज है 22 years. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. किरण और श्याम की प्रेजेंट एजेस का रेशो है 5:4. 3 साल बाद उनके एजेस का रेशो 11:9 हो जाएगा. तो आपको पता करना है कि श्याम की प्रेजेंट एज क्या है. द ऑप्शंस आर गिवन बिलो. पॉज द वीडियो टू ट्राई इट योरसेल्फ. आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. किरण एंड श्याम के प्रेजेंट एजेस का रेशो 5:4 है. तो टेकिंग द कॉमन मल्टीपल x, लेट्स अज्यूम दैट किरण का प्रेजेंट एज इज 5x एंड श्याम का प्रेजेंट एज इज 4x. 3 साल बाद उनके एजेस का रेशो है 11:9. सो प्रेजेंट एजेस में +3 करना होगा. सो वी विल गेट 5x plus 3 is to 4x plus 3. This is nothing but ratio of ages of Kiran and Syam after 3 years. Also हमारे पास actual ratio of ages of Kiran and Syam after 3 years है, which is 11:9. हम दोनों को इक्वेट करेंगे, that is 5x plus 3 is to 4x plus 3 is equal to 11:9. सॉल्व करेंगे तो 9 लेफ्ट हैंड साइड में और 11 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा. Solving it further, we will get 45x plus 27 is equal to 44x plus 33. Therefore, x is equal to 33 minus 27 is equal to 6. So, Syam ka present age will be 4x, which is equal to 4 into 6, that is equal to 24 years. So, these were the 5 problems based on ages. Stay tuned for more such problems and their solutions. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.